अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसके जो फॉर्म है, इसके जो नोटिफिकेशन है, ये बहुत जल्द आने वाले हैं। कब आएंगे, इसकी डेट क्या है, हर एक चीज की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी जो है, संपूर्ण तैयारी इस चैनल में कराई जाती है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा, इसलिए आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आइए असल मुद्दे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, इसकी जो डेट है वो रियल डेट कब है, कब आने वाले हैं या फिर ये फेक तो नहीं है, हर एक चीज की जानकारी आपको मैं दूंगा। उससे पहले, इस चीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया भी देने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं और आपको कुछ चीजों की तरफ मैं इशारा करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसकी जो तैयारी है वो तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लाखों संख्या में जो है स्टूडेंट इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और लाखों से ज्यादा जो है इस चीज के लिए आप फॉर्म भरेंगे। क्योंकि पहले तो कंपटीशन उतना नहीं था, लेकिन अब हो गया है। अब लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है फॉर्म भरेंगे और आपको पता है कि लगभग 3306 सीटों पे बहाली होने वाली है। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तैयारी से रिलेटेड कुछ आइडिया देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, कहां से करें, कैसे करें, किस किताब से करें कि आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो पाए। हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके जो एक लाइक है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है, इसलिए आप लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए तैयारी हम कैसे करें, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 आप लोग लिख लेंगे, कॉपी कलम लेकर के आप लिख सकते हैं कि आप मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूं वो टिप्स आपसे गुम नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, न्यूज़पेपर का पढ़ना। नंबर 1 में क्या है, न्यूज़पेपर का पढ़ना, यानी कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें। जैसे कि एक स्टूडेंट के अंदर में सभी चीजों की कला होना लाजमी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको जीके में इंटरेस्ट है, जीके बहुत ज्यादा उसके जो है स्ट्रांग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उर्दू ग्रामर की तरफ उनका पकड़ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनुवाद करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो हर एक कला एक स्टूडेंट के अंदर में होना लाजमी नहीं है। इसीलिए आपके अंदर में अगर उर्दू की कमी है तो आप लोग उर्दू के जो न्यूज़पेपर है ना उसको आप पढ़ा करें। उसके बाद में आपके जो बहुत सारे अल्फाज हैं उसका पकड़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर में हिंदी की कमी है तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 2 में अगर बात करूं कि न्यूज़पेपर का अनुवाद करना। जैसे कि कोई एक टीचर के पास आप, जिसके पास भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करें, तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में आप कोई भी अखबार ले लें, कोई भी बुक ले लें, हिंदी का बुक लें, उर्दू का बुक लें। अगर उर्दू का बुक ले रहे हैं तो उर्दू से हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें, या फिर अगर हिंदी का न्यूज़पेपर है तो उसको उर्दू में अनुवाद करने की कोशिश करें। उसमें क्या होगा, आपके अंदर में जो सोचने की जो क्षमता है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करें, न्यूज़पेपर का अनुवाद करना शुरू करें। कोई भी बुक है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी अफसाना है, कोई भी नज़म है, कोई भी चीज है आपके सामने जो आ रहे हैं, फौरन उसको आप ट्रांसलेट करना शुरू करें, मश्क करना शुरू करें। इसमें आपके जो अनुवाद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप धीरे धीरे कामयाबी की ओर चलना शुरू करेंगे। नंबर 3 जो है, जो तैयारी से रिलेटेड है, वो ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस पर आप फोकस करें। जैसे कि मानिए कि उर्दू ग्रामर की और आपके पकड़ है, तो आप उर्दू ग्रामर की तरफ आप तवज्जो ना दें, आप जो है अनुवाद की तरफ ध्यान दें। या फिर अगर अनुवाद आता है, उर्दू भी आते हैं, उर्दू ग्रामर भी आते हैं, तो आप जीके की ओर तवज्जो दें, जीके को आप पढ़ना शुरू करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस पर आप क्या करें, फोकस करें। अगला जो है वो है आपका फोकस ऑन जीके करंट अफेयर्स। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जीके तो पढ़ते हैं लेकिन जो करंट अफेयर्स यानी कि अभी जो चल रहे हैं उन चीजों की तरफ वो तवज्जो नहीं देते हैं, और ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जीके आप फोकस करें, जीके की तरफ तवज्जो दें, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उसी की तरफ आप फोकस करें, ऑल झोल में आप ज्यादा ना पढ़ें। अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है ओनली पीटी की तैयारी करना। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी पीटी की ही तैयारी करेंगे। मेंस वगैरह, मेंस में जो पेपर 1 होते हैं, पेपर 2 होते हैं, या फिर
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर में सिलेबस में शामिल है, उस चीज की तरफ फोकस ना करें। जो मैं आपको इस बारे में वीडियो बनाई जा चुकी है कि पीटी का सिलेबस क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट करें, मैं आपको लिंक दोबारा भेज दूंगा, देख लेंगे। तो पीटी के जो सिलेबस हैं उसकी तरफ आप फोकस करेंगे, उसके अलावा ना मेंस की तैयारी करें, कुछ नहीं। क्योंकि भाई पीटी पास करेंगे तभी ना आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। पीटी में आप क्रॉस लग जाता है आपका, आप फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे आगे। इसलिए आप पीटी की तरफ ही फोकस करेंगे, उसके अलावा दूसरी चीजों की तरफ फोकस नहीं करेंगे। अगला जो है वो है आपका किसी टीचर के संपर्क में रहना। देखिए आप कितनों भी माहिर फन हैं, आप कितनों भी बड़े आलिम हैं, लेकिन आप सहायक उर्दू अनुवादक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक टीचर आप चुन लें और उसी टीचर के संपर्क में रह करके ही आप तैयारी करें, समझे। क्योंकि रहनुमाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप घमंड में रहें, आप एटीट्यूड में आ जाएं कि भाई हमें बहुत कुछ आता है, ऐसा वैसा है ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको जो है रुसवाई के साथ कुछ नहीं मिलने वाला भैया। इसीलिए टीचर के संपर्क में रहें और उसी से सलाह लेकर के आप तैयारी करें। अगला जो मैं आपको राय देने वाला हूं वो रहेगा आपका कि इंग्लिश की तैयारी करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इंग्लिश की तरफ बिल्कुल भी आप फोकस ना करें, क्योंकि पीटी में इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश से सवाल नहीं आएंगे, ना अनुवाद करने के लिए आएंगे, ना कुछ इधर उधर, ठीक है। इंग्लिश की तरफ फोकस आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगला जो है ग्रुप में जुड़े रहना फॉर अपडेट, यानी कि आपको ग्रुप में जुड़े रहना है। कोई एक, जैसे कि मैं अब सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया हूं, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर अभी शो हो रहा होगा 8226928812। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आप लोग जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करें, ग्रुप में जुड़े रहें ताकि कब क्या खबर आ रही है, कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब से कब तक फॉर्म आ रहे हैं, या कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आता तो ग्रुप में डिस्कशन होती रहती है, तो आपको जो है कि खबर होते रहेगा। अगर आप ग्रुप से दूर रहेंगे तो पता चला कब फॉर्म आया कब नहीं आया आपको खबर नहीं है ना, तो आप जो कि फॉर्म हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप क्या करें, ग्रुप में जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर लेंगे हमसे, ठीक है। चलिए अगला है टाइम टेबल बनाना। आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लें, जैसे कि इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसमें डेली 9 बजे शाम को पीएम को आपके क्लासेस होती हैं, डेली लगातार होते हैं। तो उसका एक टाइम टेबल बना लेंगे, प्लस टेस्ट वगैरह भी लगता है, तो आप उसका भी आप टाइम टेबल सेट कर लेंगे। आपको क्या करना है, देखिए टाइम टेबल जरूरी है, बिना टाइम टेबल के आपको कुछ होने वाला नहीं है भैया, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। आप लोग फोकस करेंगे टाइम टेबल पर और टाइम के अनुसार ही आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, रेगुलर रखेंगे। जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई करते हैं ना वो कामयाब हो जाते हैं। बाकी आप सोचेंगे भाई नोटिफिकेशन आएगा, समय है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम तैयारी नहीं करेंगे, ये बेतुका और फालतू वाली बातें हैं, इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे बुक पर भरोसा ना करना, यानी बुक पर भरोसा नहीं करे भाई। क्योंकि मैं जहां तक देखा हूं बिहार के अंदर में बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा है, लेकिन मेंस के लिए सभी बुक ठीक ठाक हैं, लेकिन पीटी के लिए कोई भी बुक मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए सबसे पहले पीटी का एग्जाम होगा, पीटी के लिए आप बुक पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ पीडीएफ आप ले सकते हैं, मेरे पास में बहुत सारे पीडीएफ हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। पीटी के बहुत सारे पीडीएफ आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी, इसलिए बुक पर भरोसा नहीं करेंगे। अगला जो है कि इसका फॉर्म नहीं आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, या फिर अफवाहें हैं, बहुत सारे अफवाहें ऐसे हैं कि सोचना असंभव है, बोलते हैं कि फॉर्म ही नहीं आएंगे, ये सब झूठ है, ये तैयारी करना बेकार है, फॉर्म नहीं आएंगे, ये वो है ना, इस तरीके से जो है कि कमेंट करते हैं लोग। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा भाई ये सभी बेतुका हैं, ये उनके पास में कोई जवाब है ही नहीं, वो ऐसे ही बक देते हैं, उन पर भरोसा नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि देखिए जब सरकार ने मंत्रिमंडल, जैसे आपको पता होगा कि जब इसके नोटिफिकेशन आए हैं, जो घोषणा हुई थी उस समय लिस्ट भी जारी कर दिया गया था कि कहां पर कितने सीट अवेलेबल हैं। जब सरकार ने कह दिया कि फना जगह में इतने सीट अवेलेबल हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब सीट अवेलेबल हैं, सीट खाली हैं, तो उन सीटों का भरना होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई आज फॉर्म आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, 1 महीने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद आए, लेकिन फॉर्म तो आना ही है, आना है। और ये सीट जो है वो बुक भी होना है, लेकिन हाँ कि लेट होते हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड का आपको पता होगा, मैं डीएलएड की भी तैयारी करा रहा था और इस बार अभी तो सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करा रहा हूँ, डीएलएड अभी क्लास बंद है। तो आपको पता होगा कि फॉर्म जो है कि फॉर्म भरा गया था, अभी एग्जाम डेट आए ही नहीं है, कितने दिन हो गए, ठीक है, महीनों बीत रहे हैं, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि कब इसके एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे। तो ये सभी चीजें होती हैं, लेट वगैरह होते हैं। क्यों लेट होते हैं तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो बोर्ड से ही पता करना होगा, ठीक है। लेकिन बीएसएससी की तरफ से ये जो फॉर्म आ रहे हैं ये आपके आना ही आना है। अगला जो सवाल था वो ये है कि फॉर्म कब आएगा। देखिए
मैं कुछ कह नहीं सकता हूं जब या फिर कोई भी टीचर कुछ नहीं कह सकता। अगर कुछ कहते हैं ना वो गलत कहते हैं। क्यों? नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन जब तक आपके नहीं आए हैं या फिर आएंगे तब तक आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। लेकिन फॉर्म तो आएंगे, कब आएंगे ये खबर नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जब भी आएंगे उसमें मेंशन रहेगा, पता रहेगा, आपको बताया जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार आप लोग करेंगे, बाकी ग्रुप में मैं भेज दूंगा, जब नोटिफिकेशन आएंगे तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी संपूर्ण तैयारी करने के लिए, इसका पीडीएफ लेने के लिए, ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए आप दिए गए नंबर 8226928812 पर कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मन में कुछ सवाल है तो कमेंट कर देंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।